नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। मैं इस समय पेट्रोल पंप पर खड़ा हूं और यहां आने का मेरा एक उद्देश्य है क्योंकि लगातार 3 दिन जो रहे वह पेट्रोल पंप जितने भी जम्मू कश्मीर क्या पूरे भारतवर्ष के हैं वहां पर इनके दाम जो हैं, जो रेट्स हैं, उनमें उछाल देखने को मिल रहा है। कैप्शन में मैंने लिखा है एक तरफ कोरोना महामारी, उससे लोग जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ जहां जम्मू कश्मीर की बात करें तो यातायात ठप है। ट्रांसपोर्टर्स जो हैं लगातार इतने दिनों से जो हैं हड़ताल पर हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कहा गया था 50% जो है सवारी को बिठा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का कहना था 50% सवारी बिठाएंगे तो चलाएंगे और खाएंगे क्या, बचेगा क्या। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले तो रिकॉर्ड तोड़ दाम जो थे वो सामने आए थे। कुछ जगह ऐसी थी जहां पर 100 के पार था और कुछ जगह ऐसी थी जहां 100 के करीब था। आज भी मुंबई के बताऊं तो मुंबई के दाम 97 के पास हैं और मैं इस समय पेट्रोल पंप पर खड़ा हूं और मैं आपको कुछ डाटा और कुछ आंकड़े जो हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर की बात करें अगर तो तमाम अगर जितने भी कॉर्पोरेशन हैं, चाहे इंडियन ऑयल है, चाहे भारत पेट्रोलियम है, चाहे एचपी है, तीनों के तीनों अगर बात करें तो जो रेट्स हैं उनमें बढ़ोतरी दिखाई जा रही है। लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार जो है किसी भी तरीके की सहूलियत जो है लोगों को देती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं दिख रही है और दूसरी तरफ इंसानों के पास एक ही साधन है इस समय, वो है अपनी व्हीकल्स, और अपनी व्हीकल्स को चलाने के लिए डालना पड़ता है पेट्रोल और डीजल। उसमें भी लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लगातार दाम बढ़ रहे हैं। मैं आपको 3 दिन पहले के दाम बताता हूँ। 90.42 पैसे पेट्रोल के दाम थे और 81.62 पैसे जो थे वो डीजल के दाम थे। वही अगर बात करें तो उसके बाद कल के जो दाम थे, कल के दाम में वेरिएशन देखा गया। वही पेट्रोल की बात करूं 90.42 और 81.62 पैसे ये डीजल और पेट्रोल के दाम थे। वही आज की अगर मैं बात करूं तो 90.61 पैसे और 81.83 पैसा ये डीजल और पेट्रोल के दाम हैं। नई लिस्ट जारी करी गई है और काफ़ी सारी सर्विसेज जो हैं वो इम्पोज करी गई हैं। जितनी भी कॉर्पोरेशंस हैं जो डील करती हैं पेट्रोलियम और डीजल के साथ, क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नज़र इस वक्त नहीं आ रही है क्योंकि जम्मू के अंदर ट्रांसपोर्ट यातायात बंद है, ठप है। लोगों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इस समय तो लॉकडाउन इम्पोज है, लोग जो हैं इमरजेंसी या एसेंशियल सर्विसेज के साथ ही जुड़े हुए हैं, वही लोगों को अनुमति दी गई है कि वह घरों से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के इस वक्त कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब उन्हें अपनी फैमिलीज के पेशेंट्स के साथ मिलने आना जाना पड़ता है तो उन लोगों को अपनी कमर्शियल व्हीकल, अपनी पब्लिक प्राइवेट व्हीकल से जाना पड़ता है और जब व्हीकल्स को निकालते हैं तो उनको ही पेट्रोल डीजल भरवाना पड़ता है। और सरकार कहीं ना कहीं एक बार फिर से कटौती जो है आम इंसान की जेब पर ही करती हुई नजर आ रही है। लगातार 3 दिन से ये वेरिएशन जो रेट्स के अंदर है ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप्स के अंदर भीड़ बड़ी काफ़ी कम है, या यूँ कहूँ कि है ही नहीं, ना के बराबर है। लोग बड़े कम हैं। ऑलरेडी बिजनेस इस तरीके से देखा जाए अगर तो ये एसेंशियल्स के अंदर आता है, लेकिन यहाँ भी जो एसेंशियल्स के जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो उनमें पेट्रोल पंप और डीजल्स भी आते हैं और यहाँ पर लोगों का आवाजाही वो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी जो है एक बार तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी कम भीड़ जो है। ये एक पेट्रोल पंप का हाल नहीं, हर एक पेट्रोल पंप का यही हाल है। काफ़ी कम भीड़ जो है पेट्रोल पंप्स के अंदर भी दिखाई दे रही है। उसका कारण लॉकडाउन भी है और दूसरा कारण जो दाम बढ़ रहे हैं उसका भी है और तीसरा कारण ट्रांसपोर्ट जो है, यातायात जो है वो ठप है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर। ट्रांसपोर्ट यूनियन की अगर बात करूं तो उन्होंने हड़ताल का आह्वान जो है लगातार इतने दिनों से किया हुआ है जिसको अभी तक किसी भी तरह से संज्ञान में नहीं लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों को दिक्कतों का सामना हर तरह से करना पड़ रहा है इस महामारी में। कोविड ने तो घेर रखा हुआ है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई जो है उसने भी आम इंसान को जो है मुसीबत में डाल रखा हुआ है। ये अपडेट था जो लगातार 3 दिनों से ये दाम जो थे बढ़ रहे थे। ये अपडेट देना बहुत जरूरी था क्योंकि लोग जो हैं परेशान हैं इस वक्त और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि लोगों के साथ खड़ी रहे और बढ़ते हुए दामों में जो है गिरावट जो है वो दिखाई देनी चाहिए, ना कि लगातार प्राइस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दें। आपको क्या लगता है, क्या सरकार जो है आम इंसान को आने वाले दिनों में राहत देने जाएगी कि इसी तरीके से जो दाम है वो आसमान छूते रहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे और आदित्य डोगरा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।